Assalamu alaikum and very warm good morning to all my lovely students of class first. Today we are going to read the part 2 of EVS chapter number 13, the Animal Kingdom. Students, by hearing the name you understand that today we are going to read about the animals. पहले हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन सा एनिमल्स के बारे में पढ़े था हमने. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स लिविंग इन द जंगल एंड एनिमल्स विच वी कीप एज अ पेट. जो है उन एनिमल्स के बारे में जो जंगल में रहते हैं और उन एनिमल्स को जिनको हम अपने पेट मतलब हम अपने घर में पाल सकते हैं. देन आफ्टर दैट वी हैव रीड अबाउट द हाउ टू कीप द पेट एनिमल्स, मीन्स हाउ टू टेक द केयर ऑफ द पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स की हमें कैसे केयर करनी है, उनको टाइम पे खाना देना है, उनको रेगुलरली बात देना है, उनको टाइम टाइम पे वॉक पे लेके जाना है और उनको डॉक्टर को, उनका जो डॉक्टर होता है जिसको वेटनेरियन बोला जाता है, उस टाइम टाइम पे हमें उनको एनिमल्स को, पैट एनिमल्स को उस डॉक्टर के पास में दिखाने लेके जाना है ताकि उसको कोई प्रॉब्लम है तो हमें पता चल सके. आफ्टर दैट वी रीड अबाउट द वेयर एनिमल्स लिव, मीन्स एनिमल्स लिविंग ऑन द लैंड and animals living in the water. Now, which are the land animals? Elephant, cow, tiger. And which are the water animals? Fish, whale and octopus. Now, we will read about what do animals eat. Animals like cows, goats, deer and giraffe eat grass and leaves. Some animals like lions, cheetah and tigers eat other animals. Now, what are the animals eating? Animals क्या खाते हैं? तो काव, गोट, डियर, हॉर्सेस एंड जिराफ, वो लोग क्या खाते हैं? वो लोग ग्रास खाते हैं, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो खाते हैं और जो ज़मीन में घास होती है ना उसको खाते हैं. और कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि लॉयन है, चीता है और टाइगर है, ये लोग क्या खाते हैं? दूसरे एनिमल्स को, मतलब जंगल में जो छोटे एनिमल्स होते हैं ना उनको खाते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ सम एनिमल्स लाइक बियर एंड क्रोज. बियर और जो क्रो होते हैं ना वो लोग क्या खाते हैं? वो लोग बोथ, दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब वो लोग पेड़ पौधे, पत्तियाँ, खाना ये सब भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. ओके स्टूडेंट, अभी हमने क्या पढ़ा पहले कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो खाली लीव्स, ग्रास, वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं. कुछ एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, मीन्स वो फ्लैश खाते हैं, दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं. बट सम एनिमल्स आर देयर लाइक क्रो एंड बियर, ये दोनों क्या हैं? ये लोग प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू कम टू नो कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं. अब आपको समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, वो फिर दूसरे एनिमल्स को नहीं खाते. और जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. पर क्रो और बियर वो दो एनिमल्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं. नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन में दिख रहा है पहला कौन सा है? बियर है. दूसरा एनिमल कौन सा है? क्रो है. ये दो बर्ड्स ऐसे हैं जो दोनों चीज़ों को खाते हैं, लीव्स और प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का जो फ्लैश होता है ना वो उसको भी खाते हैं. क्रो क्या करता है? कोई भी डेड एनिमल होता है ना, जैसे कोई भी जानवर मर गया है तो वो उसको खा के उस प्लेस को साफ़ कर देता है. मीन्स वो एनिमल को अगर कोई उठा के फेंकता नहीं है तो क्रो उसको अपनी बीक से चोंच मार मार के उसके फ्लैश को पूरा खा लेता है और उस एरिया को साफ़ कर देता है. क्योंकि हमारे आसपास कोई भी एनिमल अगर मर जाएगा तो उसके उसमें पास से बहुत गंदी स्मेल आती है. तो क्रो जो है वो उसको खा के और उसको वहाँ से उसको पूरा क्लीन कर देता है. नाउ वी विल रीड अबाउट द other kinds of animals. Now which are the other kinds of animals? Other kinds of animals कौन कौन से थे? birds होती हैं और insects होती हैं. We see many birds flying in the sky. Most birds have beak, two wings, feathers and two legs. अभी जो हमने देखा है birds कहाँ पे fly करती हैं? वो लोग आसमान में, sky में उड़ती हैं और सारे birds के पास में beak होती. beak means उनकी चोंच होती है, उनके दो विंग्स होते हैं उड़ने के लिए, जो दो पंख होते हैं, उनके फैदर्स होते हैं जो उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं, एंड टू लेग्स, और उनके पास में दो पैर होते हैं जो उनको चलने में, ज़मीन में चलने में और हवा में उड़ने में वो लेग्स भी थोड़ा बहुत मदद करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तब आपको समझ में आया ना
कि बर्ड्स के क्या होती हैं, बर्ड्स वो होते हैं, हमने देखा ना वो स्काई में आसमान में उड़ती रहती हैं। और बर्ड्स के पास क्या होती हैं, उनके बीक्स होते हैं, विंग्स होते हैं, फेदर्स होते हैं और उनके लेग्स होते हैं। अब बीक्स का काम क्या होता है, वो बीक से अपनी चोंच से कोई भी चीज़ को कट करके खाती हैं। वो पहले उस बीक से वो चीज़ को उठाती हैं, फिर उसको कट करते हैं और फिर उसको उसको अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं। और उनके जो विंग्स होते हैं, 2 विंग्स होते हैं, वो उनके किस काम में आते हैं, उड़ने के काम में आते हैं। वो आसमान में ईजिली उड़ सके इसलिए उनके पास 2 विंग्स होते हैं। फेदर्स, फेदर्स क्या करते हैं, उनकी पूरी बॉडी में आपने देखा ना पंख होते हैं। पंख से क्या होता है, उनकी बॉडी वार्म होती है। अभी बारिश का मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है, अब उनके पास में कोई हमारे जैसे स्वेटर्स तो होते ही नहीं है, तो उनकी जो बॉडी में फेदर्स होते हैं ना, वो उनको वार्म रखते हैं। और उनके 2 लेग्स होते हैं जिससे कि वो ट्री को बराबर होल्ड कर सके। अभी आप देखोगे पिक्चर्स दिखेंगे आपको, किसके किसके पिक्चर्स हैं, स्पैरो और वुड पेकर के, है ना। आपने देखा ना, अभी उस स्पैरो के किसके ऊपर बैठी है, ट्री के ऊपर बैठी है। तो वो किसकी हेल्प से बैठी है, उसके जो 2 लेग्स है ना, उसके हेल्प से उसने क्या किया, ट्री को होल्ड कर रखा है और उससे वो बराबर बैलेंस बना के ट्री पे बैठी हुई है। दूसरा पिक्चर आपको किसका दिख रहा है, वुड पेकर का दिख रहा है। तो अब वुड पेकर क्या है, वुड पेकर के देखो आप, बीक बहुत लंबी है, तो वुड पेकर क्या करता है, अपनी जो बीक होती है ना, उससे वो ट्री में होल करता है और उसके अंदर से वो इंसेक्ट्स निकालता है और इंसेक्ट्स निकाल के खा लेता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट पैरट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको स्क्रीन में अभी दिखेगा किसकी पिक्चर है, पैरट की पिक्चर है और पीकॉक की पिक्चर है। नाउ यू ऑल नो पैरट, पैरट किस चीज़ के लिए फेमस है, कि वो आदमियों के जैसे बात कर सकता है। अभी आप जो भी बोलोगे वो आपके जैसा सेम ही बोल सकता है। आप देख रहे हो उसके सामने की जो बीक है वो सामने से राउंड है, ओके, क्योंकि उसका जो खाना है वो कुछ अलग है, तो उसके लिए वैसी बीक होना ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज़ पीकॉक। पीकॉक आप सबको पता है, इट इज़ अवर नेशनल बर्ड, ये हमारी नेशनल बर्ड है। उसके फैदर्स बहुत सुंदर होते हैं और उसके जो लेग्स होते हैं वो थोड़े लॉन्ग होते हैं जिससे वो ईजिली ग्राउंड के ऊपर चल सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट इज birds feed on insects and grains using their beaks. Most birds make nest to lay eggs in them. अभी जो birds होती हैं वो किस पे फीड करती हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, इंसेक्ट्स होते हैं, वो उनको खाती हैं। और ग्रेन्स, अभी हम थोड़े बहुत गेहूँ साफ़ करते हैं या चावल होता है वो गिर जाता है या हम उसको ऐसा फेंक देते हैं, तो वो जो बर्ड्स हैं उसको खाती हैं। और किसकी हेल्प से खाती हैं, जो उनकी चोंच होती है ना, बीक होती है, उसकी हेल्प से खाती हैं। और मोस्ट बर्ड्स मेक नेस्ट, और जो बहुत सारी बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट बनाती हैं और उसके अंदर वो अपने अंडे देती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द बर्ड्स फ्लाई, सब बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं, पर ऑस्ट्रिच और पेंगुइन वो उड़ नहीं सकती, दे आर फ्लाईलेस बर्ड। नाउ वी विल रीड अबाउट द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर स्मॉल इन साइज एंड मोस्ट ऑफ देम हैव लेग्स एंड विंग्स। अब जो इंसेक्ट्स होते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और मोस्ट ऑफ जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लेग्स होते हैं, उनके पैर होते हैं और उनके छोटे छोटे विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। अभी आपने देखा ना, बटरफ्लाई है, एंट है, हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, मॉस्किटो है, बिटिल है, ग्रास हॉपर आर सम इंसेक्ट। ये सब इंसेक्ट्स के नाम हैं। ये सब बहुत साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, पर इन सब के क्या होते हैं, लेग्स भी होते हैं और इन सब के क्या होते हैं, विंग्स भी होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको अब समझ में आया ना कि जो बटरफ्लाई है, एंट है, हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, मॉस्किटो है, इन इन सब के साइज़ तो छोटे होते, पर इन सब के पास क्या होते हैं, लेग्स होते हैं और विंग्स होते हैं। आपने देखा है ना इनको उड़ते हुए, जैसे ही आप इनको टच करने जाओगे ये तुरंत उड़ जाते हैं। ओके, और इनके जो लेग्स होते हैं ना वो किस काम में आते हैं, वो ज़मीन में ईजिली चल सके, तो वो लेग्स उनको हेल्प करते हैं चलने में। नाउ यू विल सी द पिक्चर्स ऑफ द इंसेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। अभी आपको पिक्चर दिखेगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। द फर्स्ट पिक्चर इज़ बटरफ्लाई एंड कॉकरोच। तो बटरफ्लाई आपको पता है, सबको पता है बटरफ्लाई किसको बोलते हैं, तितली होती है, तितली को बोला जाता है। वो बहुत ही कलरफुल होती है और वो किसके ऊपर बैठती है, वो अपना खाना कहाँ से लेती है, फ्लावर्स के ऊपर बैठ के वो लेती है। द अदर पिक्चर इज़ ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच आप सबको पता है,
आपने देखा ना, कभी कभी वो हमारे घर पे दिख जाते हैं और उसके छोटे छोटे लेग्स होते हैं, आपको दिख रहा ना स्क्रीन पे, उसके छोटे छोटे लेग्स हैं और उसके विंग्स भी हैं। अभी आप कॉकरोच को मारने जाओगे तो तुरंत दौड़ के भाग जाता है, और कुछ कॉकरोच तो क्या होता है, उड़ भी जाते हैं क्योंकि उनके पास विंग्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। अभी आपको नेक्स्ट पिक्चर स्क्रीन पे कौन सी दिख रही है, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई आपको पता है ना, मक्खी, बारिश के टाइम पे बहुत मक्खी आती है हमारे घर पे, हाउस फ्लाई। और ये क्या करती है, बीमारी फैलाती है। अगर हमने खाना खुला छोड़ दिया है तो ये खाने के ऊपर बैठ जाती है और उस खाने को ख़राब करती है। द नेक्स्ट पिक्चर इज़ मॉस्किटो। मॉस्किटो आप सबको पता है, मच्छर। अभी ये सीज़न जो आया है इसमें बहुत मच्छर होते हैं ना, इसके लिए, इससे हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मॉस्किटो से हमें क्या हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। ये हमें बाइट करते हैं तो उससे हमें मलेरिया हो जाएगा। तो हमें मॉस्किटो से भी अपने आप को बचाना चाहिए। अब आप देखते हो ना, मॉस्किटो साइज़ में एकदम छोटा, मच्छर आपके घर में होते तो एकदम छोटे छोटे होते हैं, पर उसके भी विंग्स होते हैं और उसके भी लेग्स होते हैं। नाउ वी विल गो फॉर द क्विक क्वेश्चन। आर देयर अदर बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई, फाइंड आउट। अब आपको ऐसा पूछा गया है कि और भी कोई बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था, ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, कीवी है। दीज आर द बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई। ये उड़ नहीं सकती, बर्ड्स तो हैं पर उड़ नहीं सकती। नाउ डू यू नो दैट ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड, इट कैन नॉट फ्लाई बट रन्स वेरी फास्ट। अब जो ऑस्ट्रिच है वो बर्ड है, वो उड़ नहीं सकती है पर वो ज़मीन में बहुत तेज़ दौड़ती है। ओके स्टूडेंट, आपको इससे पहले नहीं मालूम थी ना ये बात। नाउ यू कम टू नो अबाउट ऑस्ट्रिच। आपको ऑस्ट्रिच के बारे में पता चल गया ना। नाउ वी विल सी द टेक्सचुअल एक्सरसाइज। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 71 द टेक्सचुअल एक्सरसाइज। द फर्स्ट वन इज नेम देम वन एनिमल विच लिव्स इन द जंगल। एक एनिमल का नाम आपको लिखना है जो जंगल में रहता है। सो आई हैव रिटन लॉयन। सेकेंड इज टू कॉमन पेट एनिमल्स, जो टू कॉमन, जिनको हम जनरली पालते हैं अपने घर में, उन पेट एनिमल्स के नाम लिखना है। तो दैट इज़ डॉग एंड कैट। थर्ड वन इज़ टू वाटर एनिमल्स, दो वाटर एनिमल्स के नाम लिखने हैं। तो मैंने क्या लिखा है, फिश एंड ऑक्टोपस। आपको कोई और नाम पता है तो आप उसको भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, नाउ द फोर्थ वन इज़ टू बर्ड्स, कोई भी टू बर्ड्स के नाम लिखना है। तो मैंने पैरट और स्पैरो लिखा है। आप चाहो तो आप कोई दूसरा बर्ड्स के नाम भी लिख सकते हो, आप क्रो भी लिख सकते हो, पिजन भी लिख सकते हो, कोई भी बर्ड का नाम आप उसमें लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो इफ़ यू हैव नॉट रिटन बेटा, स्टिल नाउ इफ़ यू हैव नॉट रिटन, सो राइट इट। अभी तक अगर आपने बुक में नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको लिख लो, क्योंकि इसमें से आपको टर्म 2 एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। नाउ वी विल गो ऑन पेज नंबर 72, द अदर एक्सरसाइज, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। टाइगर इज़ अ डैश एनिमल। अब आपको मैंने अभी इससे पहले एक्सप्लेन किया था, तो बताया था ना कि टाइगर कौन सा एनिमल है, इट इज़ अ लैंड एनिमल। नंबर 2, मोस्ट बर्ड्स मेक डैश टू ले एग्स इन देम। अभी जो बर्ड्स होती हैं वो अपने अंडे देने के लिए क्या बनाती हैं, सो दे यूज टू मेक द नेस्ट। थर्ड वन इज डैश एंड क्रोज ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन सा एनिमल है जो दोनों चीज़ खाता है, प्लांट्स भी खाता है और एनिमल, सो इट इज़ अ बियर्स। फोर्थ वन इज बर्ड्स लाइक द ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई। अब कौन सी बर्ड फ्लाई नहीं कर सकती है, दैट इज दैट इज ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन। तो ऑस्ट्रिच और पेंगुइन ऐसी बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती। पेंगुइन की जगह आप कीवी भी लिख सकते हो, क्योंकि वो भी फ्लाईलेस बर्ड है, वो भी फ्लाई नहीं कर सकती। ओके स्टूडेंट, so this was the end of the part 2 and this was the end of the recapitulation of this chapter. Hope you all have understood nicely. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा students. Now and I don't think any queries you are having. आपको कोई queries तो होंगी नहीं है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। And still if you have not completed your CW notes, you have not completed your textual exercise, so you can complete it. Okay student, now I am telling you students that start preparing for your term 2 exam, as very soon you are going to give your term 2 exam, and watch the videos, complete your CWs. Students, now
I am asking you one question that you have to write the name of two birds. Okay. So up till then, take care of your health. Allah Hafiz. Have a nice day.